जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड ना? जी हाँ, होना ही है मेरे साथ जो है। तो दोस्तों, नया दिन, नई शुरुआत करते हैं इस प्रार्थना के साथ। हे परम पिता परमेश्वर, सबको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, सबका भला करना। भगवान एक ऐसी शक्ति है कि जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन महसूस की जाती है, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी, सुख में भी और दुख में भी। देखिए, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं ना। और जब कोई हमारे दुख होता है या कोई परेशानी आती है तब भी हम भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि भगवान एक ऐसी शक्ति है कि जिस पर हमें पूरा विश्वास होता है। हम ये सोच लेते हैं, ये मान लेते हैं दोस्तों कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, पर भगवान हमारा साथ अवश्य देंगे। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, हिरण्यकश्यप। वह राजा स्वयं को भगवान मानता था। वह हमेशा अपनी प्रजा से कहता था कि तुम भगवान की पूजा मत करो, तुम मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर अपार शक्ति है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। सारी प्रजा डर की वजह से अपने राजा हिरण्यकश्यप की बात को मानती थी, परंतु राजा का बेटा था प्रहलाद, जो हमेशा अपने पिता को ये समझाता था कि पिताजी, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, भगवान ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। हम इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकते। पर वह राजा अपने पुत्र प्रहलाद की इस बात को कभी नहीं सुनता था और ना ही कभी मानता था। वह हमेशा प्रहलाद से कहता था कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता था। वह हमेशा भगवान की ही पूजा करता था। राजा बड़ा परेशान था। वह चाहता था कि प्रहलाद भी उसकी दिन रात पूजा करे। एक समय राजा के मन में ख्याल आया और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ जाना। राजा बोला, होलिका, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, तो तुम्हें तो आग में बैठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब प्रहलाद को परेशानी होगी आग में बैठने से, तब वह मुझे भगवान मानने लगेगा, क्योंकि मेरी ही शक्ति उसे आग से बचाएगी। फिर मैं देखता हूँ उसका भगवान उसे बचाने के लिए कैसे आता है। जब प्रहलाद को यह बात पता लगी कि होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठने वाली है और मेरे पिता मेरी परीक्षा लेने वाले हैं, तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमेशा सबकी मदद करते हैं, तो मेरी भी मदद के लिए आएंगे। राजा हिरण्यकश्यप बड़ा ही खुश था कि आज तो प्रहलाद भी मान जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ और वह मेरी पूजा करने लगेगा। होलिका जलती हुई आग में प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं क्या हुआ? होलिका पूरी तरह आग में जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों, प्रहलाद जीवित रहा और हंसता हुआ आग में से बाहर आ गया। दोस्तों, बाहर आकर प्रहलाद भगवान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरी रक्षा की, आप ही शक्तिशाली हो और आप ही पूरी दुनिया को संभालने वाले हो। जब राजा हिरण्यकश्यप ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। होलिका, जिसे वरदान था आग में न जलने का, वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और प्रहलाद जीवित बाहर आ गया था। यह सब देखकर राजा हिरण्यकश्यप भी यह मानने पर मजबूर हो गया कि वास्तव में भगवान है। हम इंसान कभी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की थी प्रहलाद को मारने की, परंतु भगवान ने ही उसे जीवित वापस भेजा है। दोस्तों, समय के साथ साथ इंसान ने
बहुत तरक्की की है, बहुत आविष्कार किए हैं, बहुत सी असंभव चीज़ों को संभव करके दिखाया है। परंतु दोस्तों, भगवान एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को चलाती है। आप सबने भी सुना ही होगा दोस्तों कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान ने सोच के रखा होता है। हमेशा भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, हम इंसान हैं और हमें इंसान ही बने रहना है और ख़ुद को बेहतर बनाना है और हमेशा भगवान में पूरी आस्था और विश्वास रखना है, क्योंकि वही हमें हमारे संकट रूपी समुद्र से बाहर निकालता है। एक भजन है ना दोस्तों, भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो दोस्तों, स्माइल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, पॉजिटिविटी विद रेखा को सर्च करके। आपका और हमारा साथ और भगवान का आशीर्वाद है ना, हमारी नैया भी चलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस।